हमारा ब्रह्मांड जो इन्फिनाइट है, जिसे समझने के लिए विज्ञान भी बोना पड़ जाता है, वो असल में कितना फैला है, यानी कितना विशालकाय है हमारा ब्रह्मांड। वीडियो को अंत तक देखना यह जानने के लिए कि आज तक विज्ञान ने हमारे यूनिवर्स को कितना समझा है। यह है वोयेजर 1 स्पेस प्रोब। यह अभी तक का इंसानी सभ्यता द्वारा भेजा गया सबसे दूर तक उड़ने वाला स्पेस क्राफ्ट है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 138 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है पृथ्वी से सूरज तक का डिस्टेंस। वोयेजर 1 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दूरी तय कर रहे हैं। सुनने में स्पीड काफी ज्यादा लग रही है, लेकिन ये स्पेस क्राफ्ट अगर इसी गति से ट्रेवल करता रहा तो फिर भी इसे 33,000 साल लग जाएंगे हमारे सोलर सिस्टम को पार करने में। एक बार हम हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल पाए तो हम पहुंचेंगे इंटरस्टेलर नेबरहुड में। यहाँ हमारे सौरमंडल की तरफ बहुत सारे सोलर सिस्टम है। यहाँ हमें दूरी मापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बढ़कर लाइट ईयर का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये इतना विशाल है जिस कारण यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में दूरी मापना असंभव है। एक लाइट ईयर का मतलब होता है जितना एक रोशनी की किरण एक साल में दूरी तय करती है, जो होता है 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर। सूरज के अलावा हमारे सबसे नजदीक का सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो हमसे 4.24 लाइट ईयर दूर है, अगर वोयेजर 1 प्रेजेंट स्पीड से ट्रेवल करता रहा फिर भी उसे 70,000 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। थोड़ा जूम आउट करने पर हम देख सकेंगे हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा, यानी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को। यहाँ ये छोटा सा डॉट हमारी धरती है, तो जरा सोचिए हमारी धरती हमारी गैलेक्सी के मुकाबले रेती के दाने जितनी बड़ी भी नहीं है। मिल्की वे गैलेक्सी एक कोने से दूसरे कोने तक 10,000 लाइट ईयर में फैला है, और यहाँ लगभग 10,000 करोड़ सितारे और 10,000 करोड़ प्लेनेट्स हैं। लेकिन आप इन सबको कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि 99% सितारे जिन्हें आप रात में देख सकते हो वो सिर्फ इतने स्क्वायर एरिया के अंदर होता है। ये इतना विशाल गैलेक्सी कुछ भी नहीं है उसके सामने, जिसका एक हिस्सा है मिल्की वे गैलेक्सी को जूम आउट करने पर हम पहुंचेंगे यहाँ, जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। यहाँ मिल्की वे की तरह छोटे बड़े 54 गैलेक्सीज हैं, यानी 54 गैलेक्सीज, और ब्रह्मांड का ये हिस्सा यानी लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी फैला है 1 करोड़ लाइट ईयर में। और जूम आउट करने पर हम पहुंचेंगे वर्गो सुपर क्लस्टर में, जिसमें लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी एक छोटा सा हिस्सा है और इसमें 100 लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी हैं। वर्गो सुपर क्लस्टर की दूरी एक कोने से दूसरे कोने तक 11 करोड़ लाइट ईयर है, पर ये इतना बड़ा सुपर क्लस्टर भी एक रेती का दाना है उसके सामने, जिसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। और जूम आउट करने पर हम पहुंचेंगे लैनिकिया सुपर क्लस्टर में, जो मिल्की वे की तरह 1 लाख और गैलेक्सीज का घर है। यहाँ एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी 52 करोड़ लाइट ईयर है, बट ये भी कुछ नहीं है उसके सामने, जिसका ये एक छोटा सा हिस्सा है। अगर हम और जूम आउट कर सके तो हम पहुंचेंगे द एंटायर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, और यहाँ हम देख सकते हैं लैनिकिया सुपर क्लस्टर एक छोटा सा हिस्सा है ब्रह्मांड के वो भाग का जिसे हम आज तक देख पाए हैं। यहाँ पर करीब 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं। इन गैलेक्सीज में इतने सितारे हैं जिन्हें नंबर्स में एक्सप्लेन कर पाना असंभव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा यूनिवर्स यहीं तक सीमित है। ये तो बस वो दूरी है जहाँ तक इंसान डिस्कवर कर पाए, और ये भी हो सकता है इससे आगे का ब्रह्मांड इससे भी अरबों खरबों गुना विशाल हो। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर हमारी धरती को माना गया, जो असल में सच्चाई नहीं है। धरती को सेंटर में रखते हुए हमारा यूनिवर्स दोनों तरफ 4,650 करोड़ लाइट ईयर, यानी टोटल 9,300 करोड़ लाइट ईयर तक फैला है। तो अभी तक जितना कुछ बताया गया वो बस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से जुड़ा है। तो अब ये सवाल उठ सकता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे क्या है। असल में यूनिवर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसे विज्ञान आज तक देख या जान पाया है, और दूसरी तरफ है द होल यूनिवर्स, जिसे अभी तक हम इंसान जान नहीं पाए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक लंबी टावर पूरी दुनिया का सेंटर नहीं हो सकती, वो बस एक दुनिया के छोटे से हिस्से का सेंटर है। वो हिस्सा उस टावर पर बैठा इंसान देख सकता है, वो उसके लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और जो हिस्सा वो नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिस्सा एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी वो इंसान जितनी भी दुनिया को नहीं देख सकता है वो एक तरफ से उसके लिए नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। और ये पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को मिलाकर बनता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के हिसाब से द होल यूनिवर्स 150 सेक्सटिलियन गुना बड़ा हो सकता है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के मुकाबले, जिस नंबर में कुछ इतने जीरोस आते हैं। तो यहाँ पर अब आखिर में एक सवाल खड़ा होता है, मल्टीपल यूनिवर्स क्या है। तो इस वीडियो में कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए हम इसे डिस्कस करेंगे इस सीरीज की अगली वीडियो में, जो ब्रह्मांड और इन्फिनाइट पर अभी तक की सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, जिसमें हम आयाम यानी डायमेंशन जैसे टॉपिक को भी कवर करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।